स्वागत है प्रिय छात्राओं। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं समास का परिचय। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो तीसरा नया संक्षिप्त पद बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः चार भेद हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, नंबर 3 बहुव्रीहि, नंबर 4 द्वंद्व। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। यथा निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों की कमी। यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। उपग्रामम ग्रामस्य समीपे, समीपता की प्रधानता। निर्जनम जनानाम अभावः, अभाव की प्रधानता। अनुरथम रथस्य पश्चात्, पश्चात की प्रधानता। प्रतिग्रह्यम, प्रतिग्रह्यम ग्रहम ग्रहम प्रति, प्रत्येक की प्रधानता। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, सीमा की प्रधानता। स चक्रम, चक्रेण सहितम, सहित की प्रधानता। हमने क्या पढ़ा था कि समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। तो इसमें जो ये पहला पद है जिसकी प्रधानता बताई गई है वही प्रधान है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। प्रिय छात्राओं, ये देखिए तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष है। इस समास में प्राय उत्तर पद कहते हैं पीछे वाला पद, प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है और समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है, पूर्व पद की विभक्ति छिप जाती है। यथा राजपुरुष है अर्थात राजा का पुरुष। यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है। उत्तर पद कहते हैं पीछे वाले पद को और राजा शब्द पुरुष के विशेषण का कार्य कर रहा है। प्रिय छात्राओं, ये आपने तत्पुरुष और अव्ययी भाव को जाना। आगे देखिए। आगे अब हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास, जो तत्पुरुष का ही एक भेद है। इस समास में पूर्व पद प्रायः विशेषण, दूसरा पद पहले पद का विशेष्य होता है। जैसे पीताम्बरम, पीतम च तत् अम्बरम, महापुरुष है, महान च असौ पुरुष है। तो इसमें पीत शब्द है, महान शब्द है, ये विशेषण है और ये अंबर और पुरुष ये शब्द हैं, ये विशेष्य हैं। कज्जलम इव मलिनम, नील कमलम, नीलम च तत् कमलम। तो देखो यहाँ कज्जल कैसा है, मलिन, कमल कैसा है, नील। ये इसके विशेषण है जो मैंने बोले और ये दूसरे पद विशेष्य हैं। मीन नयनम, मीन इव नयनम, मुख कमलम, कमलम इव मुखम। तो यहाँ आपने जाना कि विशेष्य विशेषण जिसमें होते हैं वह कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार यानी कि एकत्रीकरण किया जाता है। इसमें अर्थ की प्रधानता होती है, समूह की प्रधानता। यथा त्रिभुजम, त्रियाणाम भुजानाम समाहार है। इसमें पूर्व पद त्रिसंख्यावाची है। ऐसे ही पंचपात्रम, तो पंचानाम पात्रानाम समाहार है, पंच शब्द संख्यावाची है। पंचवटी है, सप्तऋषि है, चतुर्युगम है। तो इसमें पंच सप्त चतु ये संख्यावाची हैं। ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिए बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। इस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि इन दोनों से बनने वाला तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य से, पीले हैं कपड़े जिसके। यहाँ न तो पीतम शब्द की प्रधानता है और न अम्बरम की, बल्कि इनसे जो बात निकल के आई कि पीले हैं कपड़े जिसके अर्थात विष्णु। जैसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहाँ विष्णु की प्रधानता है। नीलकंठ है, नीले कंठ है यस्य से, नीला है गला जिसका अर्थात शिव। दशानन है, दश आननानी यस्य से, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। अनेक कोटि सार है तो करोड़ों सार वाला धनम यस्य से, जिसके पास
धन होता है उसे कहते हैं करोड़पति, अनेक कोटि सारे करोड़पति। विगलित समृद्धिम, विगलिता समृद्धि यस्य है, तो विगलित समृद्धिम गरीब, जिसका धन चला गया है। तो प्यारे बच्चों ये आपने पढ़ा। अब आप आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे इसी का एक उदाहरण, प्रक्षालित पादम, प्रक्षालितौ पादौ यस्य है, जिसने दोनों पैरों को धो लिया है उसको प्रक्षालित पादम कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर द्वंद्व समास, उभय पद प्रधान द्वंद्व है। इस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। पदों के बीच में च का प्रयोग विग्रह में होता है। च संयोजक का काम करता है इसमें। राम लक्ष्मणा, राम च लक्ष्मण च, पितरौ माता च पिता च, धर्म अर्थ काम मोक्षा, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, बसंत ग्रीष्म शिशिरा, तो देखो बसंतश्च ग्रीष्मश्च और शिशिरस, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों आप ये पढ़ रहे थे समास, और ये आपकी समझ में आ गए। आप इन्हें नोटबुक पर लिख लेंगे और याद